नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। एक बार फिर सत्ता की कमान हेमंत सोरेन के पास। विधायक दल के नेता के रूप में हेमंत सोरेन का चुनाव कर लिया गया है। इससे संबंधित पत्र, समर्थन पत्र राजभवन जाकर आज विधायकों ने राज्यपाल को भी सौंप दिया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और अब माना जा रहा है कि कल गुरुवार को संभवतः हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री के रूप में, राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। यह तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बदला है और क्या कुछ संभावनाएं हैं। तीसरी बार हेमंत सोरेन गुरुवार को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। राज्यपाल को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। गुरुवार को शपथ का समय देंगे राज्यपाल। गुरुवार को संभावना है राज्यपाल समय देंगे हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण करने का। मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाना है। शपथ सीएम अकेले लेते हैं या उनके साथ और भी लोग शपथ लेते हैं, अभी चर्चा और कयास कई तरीके की सामने आ रहे हैं। दे दिया गया है और विधायक दल के नए नेता के रूप में आदरणीय हेमंत सोरेन जी का हम लोगों ने चुनाव किया था, उनका भी हम लोगों ने दे दिया सरकार गठन के लिए। उनके पास हम लोगों ने अपनी दिया है। अब महामहिम जब समय देंगे और आमंत्रण करेंगे तो शपथ ग्रहण होगा। एक्सेप्ट हुआ पहले इस्तीफा, इसके बाद हम लोग दावा पेश किए, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। अब वो समय देंगे। समय मांगा है और ये टोटली डिपेंड करता है महामहिम की विवेक पर कि वो समय कब देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। लेकिन 5 से पहले हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, नहीं तो 6 के बाद तो फिर दूसरा। तीसरी बार झारखंड में हेमंत की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। रुक करते अपने अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। झामुमो से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ है। अरुण जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू जी हमारे साथ है। दीपू जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। और आजसू से विजय साहू जी हमारे साथ हैं। विजय जी स्वागत करते हैं आपका। आप सभी अतिथियों का, चारों अतिथियों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निश्चित तौर पर जेएमएम से ही होगी। अरुण वर्मा साहब, अचानक सियासी हलचल, 24 घंटे के बाद तस्वीरें साफ हो जाती है। एक बार फिर तीसरी बार हेमंत सरकार। देखिए, जब पूजा सिंघल जी के पास से 18 करोड़ रुपया पकड़ाया था, याद होगा आप लोगों को, तो उस वक्त उनके सीईओ को ईडी ले जा रही थी कोर्ट में पेश करने के लिए। आप ही का चैनल ने उनसे पूछा सीए साहब से कि ये पैसा पकड़ाया है किनका है बताइए। तो ईडी के कस्टडी में ही बोले, ईडी के सामने ही बोले कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि ये पैसा हेमंत जी का है, बोल दीजिए आप लोग। तो षड्यंत्र तो उसी वक्त से हेमंत जी को फंसाने का चल रहा था, पर उस वक्त तो फंसा नहीं पाए। उसके बाद एन केन प्रकरण करके ये ज़मीन का मामला एक ले आए निकाल के, वो भी कैसा ज़मीन, सिविल ज़मीन। सिविल ज़मीन में आज तक हम लोग कभी नहीं सुने कि कोई भी व्यक्ति जेल गया हो। उस ज़मीन में जेल भेज दिया गया जिस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस ज़मीन का मालिकाना है किसी और के पास है, जिनका मालिक ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि हेमंत सोरेन जी ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तो झूठी केस बना के कोर्ट ने भी कहा कि शक और संभावना के आधार पे आप किसी को पकड़ के जेल नहीं भेज सकते हैं। और देखिए, हेमंत जी का नाम से ही हम लोग पिछला चुनाव लड़े थे। अब 5 साल के लिए वो आए थे सरकार में यहाँ पे, पर इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया। इनके एक मंत्री, याद कीजिएगा, रामदास अठावले जी आए थे 2020 में हम लोग की सरकार बनने के बाद। उन्होंने खुलेआम सारा मीडिया चैनल में आया, अखबार में आया, वो प्रलोभन दे के गए कि हेमंत जी हमारे गठबंधन में आ जाइए, हम लोग अधिक धनराशि केंद्र से आपको मुहैया करवाएंगे। तो जब हम लोग प्रलोभन में नहीं आए तो देख लीजिए, कभी पूजा सिंघल जी के मामले में, कभी इस तरह का ज़मीन, जिस ज़मीन का खरीद बिक्री ही नहीं होता है, उस ज़मीन में फंसा के जेल भेजने का काम किए। आज कोर्ट ने कह दिया कि संभावना के आधार पर किसी को आप जेल नहीं भेज सकते हैं, और वो निर्दोष, समझ लीजिए कि निर्दोष ही एक तरह से अब हो गए। संभावना के आधार पर अगर कोर्ट कह रही है
जजमेंट में उनका आया हुआ है कि संभावना के आधार पर किसी को आप पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हैं, संभावना के आधार में जेल भेज दिए। आज निकल के आए हैं सवाल थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। सवाल मेरा ये था कि अचानक चेहरा नेतृत्व का जो बदला आप लोगों ने, मुझे लगा आप आ रहे हैं जवाब पर। चंपाई सोरेन ने नेतृत्व संभाला। आपने पिछले चुनाव की बात की, लोकसभा चुनाव लड़ा आप लोगों ने चंपाई सोरेन के नेतृत्व में ही, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब उस वक्त उस दरमियान जेल में थे। सफलता भी हासिल हुई, 2 सीटों से सीधे 5 सीटों पर आप लोग आए। और अभी जब कोई जल्दबाजी नहीं थी, विधानसभा चुनाव सर पर है, अब आचार संहिता लगने का वक्त आ गया, ऐसे समय में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देखिए, चंपाई सोरेन जी की भी इच्छा थी, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। पहले भी इच्छा जाहिर कर चुके थे कि हम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे झारखंड की जनता ने मैंडेट हेमंत जी को दिया था। तो स्वाभाविक है हेमंत जी जो अधूरा काम छोड़ गए वो आए हैं, वो पूरा करेंगे। तो हम लोग जो विकास की बातें की हैं, विकास का काम जो उनका अधूरा रह गया है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को पूरा करना है और विकास की पथ पे झारखंड को आगे हम लोग को ले जाना है। और चंपाई सोरेन ने खुद, तो आप लोग बयान भी उनका सुने, तो इच्छा से खुद बोले कि इस्तीफा दिए हैं, पहले भी इच्छा जाहिर कर चुके थे। तो इनका ही, जब माननीय मुख्यमंत्री जी चंपाई सोरेन ही इच्छा व्यक्त कर चुके हैं कि हेमंत जी बन जाए, तो स्वाभाविक है कि वो स्वाभाविक साहब, स्वाभाविक है हेमंत सोरेन का इस्तीफा देना, माफ कीजिएगा, पूर्व चंपाई सोरेन का मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक दल का नेता चुना जाना और गठबंधन का निर्णय लिया जाना इस वक्त पर, ये नजदीकी विधानसभा चुनाव स्तर पर आचार संहिता लगने की बारी, अब चुनावी कैंपेन की तैयारियां हो रही हैं। आए दिन हर पार्टी का, हर दल का ये सामने आ रहा है, हर जगह आप सभी दलों के लोग जा रहे हैं। ऐसे में नेतृत्व का चेहरा बदलना जनता कैसे लेगी इसको? देखिए अभिषेक, माफ कीजिएगा, देखिए अभिषेक जी, पहले 3 मिनट में भी जेएमएम के नेता को सुन रहा था, उन्होंने हेमंत जी के केस के मेरिट और डिमेरिट के बारे में बोला, तो कम से कम 1 मिनट मुझे भी जवाब कर देने का मौका दें। देखिए, हेमंत सोरेन जी के जो केस में ऑब्जर्वेशन था वो बेल के समय जज साहब ने दिया था, और जस्टिस फतेहदीप सिंह का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है कि बेल के समय जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वो केस के मेरिट को डिसाइड नहीं करता है, और आप उसको फ्यूचर में मेरिट का हिस्सा नहीं बना सकते। इस जजमेंट को, फतेहदीप सिंह जस्टिस साहब के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो बेल के समय जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, वो जस्ट फॉर द सिंपल मैटर ऑफ बेल के लिए होता है। और हेमंत सोरेन जी के ही केस की बात करें, मैं समाप्त कर रहा हूँ, बस अपनी बातों को लंबा नहीं खींचूंगा। जो WPCR नंबर 68/2024 में चीफ जस्टिस एक्टिंग और जस्टिस नवनीत जी के बेंच ने स्पष्ट रूप से माना था कि ईडी डबल बेंच थी, और ये एंटीसिपेटरी, और माफ कीजिएगा, जो रेगुलर बेल मिला था वो सिंगल बेंच था। तो डबल बेंच का ये ऑब्जर्वेशन था कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो प्रारंभिक दृष्टया सही लगती है। उन्होंने ये भी कहा था कि हेमंत सोरेन जी ने 36 लाख रुपए जो उनके दिल्ली वाले आवास में बरामद हुए, उसके लिए जो लॉजिक दिया कि माता पिता के इलाज के लिए जेएमएम से चंदा लिया, ये असमर्थनीय लगता है। और जजों ने ये कहा था कि जो हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते उनको फंसाया गया है, ये 3 मई का जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जजों का ऑब्जर्वेशन था कि ये खारे व मुंह वकील का आखिरी प्रयास दिख रहा है। तो 2 जजमेंट है, एक सिंगल बेंच का जिसको कि मेरिट पे नहीं माना जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, और एक जजमेंट था जो अरेस्टिंग का। अब मेरे सवाल, हाँ, अब बिल्कुल आपके सवाल पे आने। देखिए, बड़ा ही आश्चर्यजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि सोरेन परिवार अपने परिवार के बाहर के किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर राज्य का क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता। जिस समय हेमंत सोरेन जेल गए थे, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री गए थे, तो उस समय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि अल्पकालीन है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और हेमंत सोरेन जब बाहर आएंगे तो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, मुझे अच्छे से याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, वो 4 या 5 फरवरी का तिथि था, कि चंपाई सोरेन पूरा टेन्योर पूरा करेंगे। और बाबूलाल जी, आप कंफ्यूजन में ना रहें, ये जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा था कि वो पूरा टेन्योर पूरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी ने और जो भारतीय जनता पार्टी ने आशंका व्यक्त की थी वो बिल्कुल सही साबित हुआ। ऐसा लग रहा था सिर्फ कुर्सी को गर्म रखने के लिए चंपाई सोरेन जी को बैठा दिया गया। साहब, चंपाई सोरेन जी, हम प्रतिपक्ष में हैं लेकिन उनकी इज्जत करते हैं, वो एक कदावर नेता है कोल्हान के, कोल्हान टाइगर के रूप में उनको जाना जाता। और कोल्हान का तो सारंगा का जो वन का इलाका है, वहाँ सारे प्राणी, मनुष्य हो या जानवर हो, स्वच्छंद घूमते हैं। लेकिन आपने एक टाइगर को 5 महीने तक पिंजरे में कैद करके रखा था,
वो हमेशा जेल जाया करते थे। ऐसा लगता था जैसे हेमंत सोरेन जेल के भीतर से सरकार चला रहे, गठबंधन की बात हो, बड़े निर्णय की बात हो। चंपई सोरेन जी ने इस 5 महीने में कम से कम 10 बार जेल का दौरा जरूर किया होगा जहां हेमंत सोरेन जी बंद थे। तो वो तो खुद कहते थे कि सरकार पार्ट 2 है। देखिए बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आप ही के पॉइंट पे। तो हमें लगता है कि ये आदिवासियों का अपमान है, ये कोल्हान टाइगर का अपमान है, कोल्हान क्षेत्र की जनता का अपमान है। साहब, सोरेन परिवार को कोई ऐसा आदिवासी जो उनके परिवार का है, क्या वो आदिवासी उनके लिए नहीं है? इनके डेफिनेशन में सिर्फ सोरेन परिवार से जो है वही मुख्यमंत्री बन सकता है, बाकी लोग जो भी हैं वो सिर्फ स्टॉप कैप अरेंजमेंट में आएंगे। चंपई सोरेन ने आखिर क्या गलतियां की थी जो उनको हटाया गया, ये बताना चाहिए। और अगर जो बार बार कहते थे कि बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं, तो अच्छा सरकार चलाने वाले को हटा दिया सिर्फ हेमंत सोरेन को जेल में बाहर निकलने पर। चलिए सर, या विनय सिन्हा दीपू साहब हमारे साथ है कांग्रेस से। गठबंधन को क्या चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं कोई सुगमता, सहजता महसूस नहीं हो रही थी कि गठबंधन ने भी इस फैसले पर सहमति दी? जबकि आप गठबंधन के पुराना बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय फलक का चेहरा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का बदलाव देश में बहुत कम देखने के लिए मिला है। देखिए, चंपई सोरेन जी हम लोग के नेता हैं, नेता रहे हैं, विधायक दल के नेता चुने गए थे। और मेरे मित्र जो आज इतना उनके प्रति अपना संवेदना प्रकट कर रहे हैं, चलिए आपने अच्छा किया कि कोल्हान के नेता है, कोल्हान में आपको पूरी सीटें पर हरा करके चंपई सोरेन जी लाएंगे। नेतृत्व का बात है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 5 साल के लिए चुना था, जनता ने हेमंत सोरेन जी को चुना था। और 5 महीना जैसे ही एक नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन जी ने, जब ईडी ने अरेस्ट किया था, पहले बोले कि मैं इस्तीफा दूंगा, उन्होंने कोई हट नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, उन्होंने इस्तीफा दिया और विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन जी का चयन हुआ। पूरे सर्वसम्मति से पूरा महागठबंधन के नेताओं ने उनको चुना। और जब हेमंत सोरेन जी को बेल मिला, जिसकी बहुत व्याख्या आदरणीय प्रतुल जी कर चुके हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, कोर्ट का आदेश होता है, और सिंगल बेंच, डबल बेंच में उसको, इसका मतलब आप सिंगल बेंच के जजमेंट को अपने ही मानते हैं। मेरा यह कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है कि चंपई सोरेन जी रहे, हेमंत से, दोनों चाचा भतीजा है और दोनों के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय बाबा गुरु, दिसम गुरु के नेतृत्व में शिबू सोरेन जी के, हेमंत सोरेन जी, चंपई सोरेन जी और कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेता बैठ के तय करेंगे कि कैसे हमको चुनाव जीतना है। हमने जो जो वादे किए, हम जो जो काम करें, हम स्ट्रीम लाइन में उसको ला रहे हैं। किसी को भी कोई समझ में नहीं आना चाहिए। हेमंत सोरेन जी के प्रति जो उत्साह दिखा, भावना दिखी, जो लोग सड़क पर आए, जब बिरसा मुंडा नमन करने गए थे आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा, तो वहां के आम लोग का जो भावना दिखा, अगर चंपई सोरेन जी को यह लगता है कि मेरा भतीजा का कुर्सी के माध्यम से हम लोग इसके मुख्यमंत्री नेतृत्व में हम लोग ने जीता था पूरा चुनाव, तो उन्होंने अपने भतीजे को फिर से दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ लगने की क्या बात है? आम जनता की भावना है कि हेमंत सोरेन जी को फिर पुनः गठबंधन का नेता, और सारे विधायक दल के नेता चंपई सोरेन जी ने उनको समर्थन किया, चंपई सोरेन जी ने नाम प्रस्ताव किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या इतना भय है कि गुरुजी, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन और आरजेडी के नेतृत्व में जो है हमारा सफाया होने वाला है? सफाया तो आपको हो गया, अब अगला 20-25 साल भूल जाइए यहाँ सत्ता में आने का। मेरा मानना यह है कि यह विषय चर्चा का नहीं है, यह विषय है कि हेमंत सोरेन जी का कद्दावर कद और बड़ा कद परिवर्तित हो गया है। आम जनता ने उनको एक्सेप्ट किया था, और उस जो 5 महीना आपने जेल में रखा, एन केन प्रकरण जिस तरह से आपने उनको फंसाया, ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। जो उनके साथ नहीं है उसको जेल में डालो, जो उनके साथ आ गया वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो साथ है उनको भ्रष्टाचारी नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी, और जो साथ नहीं है उसको जेल में डालो। हेमंत सोरेन के मामले में ऐसा हुआ है, विनय सिन्हा दीपू साहब कह रहे हैं। आंसू से विजय साहू साहब हमारे साथ है। विजय साहू साहब, झारखंड की जनता को बहुत भोली भाली जनता माना जाता है, और आदिवासी आरक्षित सीटों पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से INDIA ने बढ़त हासिल की है, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो बड़े चेहरे हैं, चंपई सोरेन का चेहरा हो, हेमंत सोरेन का चेहरा हो, चाहे जिसका भी चेहरा हो, आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद इन चेहरों पर कितना विश्वास रहेगा भोली भाली जनता का? देखिए, आज झारखंड प्रदेश में जो घटना घटी है, ये हमको लगता है कि झारखंड प्रदेश के लिए बहुत दुखद घटना है। और चंपई सोरेन जी ने नाम प्रस्ताव किया, लेकिन आप कैमरा में आप देखिएगा, जब फोकस करिएगा, चंपई सोरेन जी का चेहरा दिख रहा था कि कितने अंदर से दुखी और टूटे हुए लग रहे थे।
अब यहाँ देखिए, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की लड़ाई नहीं है। बात को हमको समझना होगा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को जरूरत पड़ता है तो आदिवासी और मुसलमान का इस्तेमाल वो करते हैं, और जब धन अर्जन का जरूरत पड़ता है ना, ये लड़ाई देखिए कि चंपई सोरेन के साथ जो नए लोग जुड़े थे उनसे किसी को दिक्कत हो रहा था, परेशानी हो रहा था, वो पूरा फोकस और कोकस बनाए हुए थे कि किस तरह से आदरणीय हेमंत सोरेन जी बाहर आए और फिर से हम लोग सत्ता का ललुपता में जाए। ये पिंटू श्रीवास्तव से लेकर के अजय सिंह, पंकज मिश्रा से लेकर के सुनील श्रीवास्तव, लड़ाई एक्चुअल में यहां है। ये लड़ाई इनका है कि इनका चल नहीं रहा था। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी ट्रेसलेस हुए थे, उस दिन से लेकर के आज तक, जब बेल होके बाहर आए तब तक फ्रेम में कहीं अजय सिंह नहीं दिख रहा था। वो अजय सिंह कौन है, ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है, ये सुनील सिन्हा कौन है, ये पंकज मिश्रा कौन है। तो जब जरूरत आदिवासी और मुसलमान का इनको पड़ेगा तो उस समय बलि का बकरा इनको बनाएंगे, लेकिन जब धन अर्जन करने का बारी होगा, जब झारखंड को लूटने का बारी होगा, तो यही पिंटू मिश्रा, यही अजय सिंह, यही पंकज मिश्रा, यही तो नीत है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और चंपई सोरेन के बारे में ये क्या बात करेंगे? सही में पूरा झारखंड की जनता ने कहा था क्या कि अब फिर से सत्ता परिवर्तन कर दीजिए? आपको मैंडेट मिला था तो ये कलेक्टिव आप लोग ने राजनीति किया था। चंपई सोरेन वही चंपई सोरेन है। स्टीफन मरांडी कहाँ है? जब आदरणीय शिबू सोरेन जी को एक मामला में शशिनाथ झा हत्याकांड में निचली अदालत ने सजा सुनाई थी 28 नवंबर 2006 को, तो उस समय पार्टी को संभाला कौन था? यही चंपई सोरेन, यही स्टीफन मरांडी और यही बाकी पुराने सारे लोग। उस समय हेमंत सोरेन नहीं थे, दुर्गा सोरेन जी थे जो दिवंगत हो गए। तो इस तरह का स्थिति इन लोगों ने पैदा किया और आज झारखंड पूछ रहा है कि चंपई सोरेन की क्या गलती थी? 152 दिन में क्या गलत कर दिया कि आपने चंपई सोरेन को तुरंत कुर्सी से बाहर उठा दिया? आप देखिए कि ये बोलते हैं कि चाचा भतीजा को दे दिए। ये तो परंपरा हिंदुस्तान का कल्चर रहा है कि हम तो सम्मान बड़ों को करते हैं, बड़ा को कुर्सी से उठा के हम बैठ गए। अरे आप सुपर सीएम थे, आपसे पूछ के सारा काम हो रहा था, तो आखिर क्या कारण पड़ा? इसका जवाब दे कि चंपई सोरेन को किस कारण से इस बार मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और आदरणीय हेमंत सोरेन जी फिर से बैठ रहे हैं। दीपू सिन्हा साहब कुछ बोलना चाह रहे थे? बोल रहे रहते कि हमारे मित्र विजय साहू जी, पहला बार मैं मिला हूँ, इनको ये भी बताना हो कि मौसा ने भतीजे ने मौसा को केंद्र में मंत्री क्यों नहीं बनने दिया? अपने गिरवान को भी जाके ना, आप इस तरीके से विजय जी बात कर रहे हैं जैसे आपकी दल की बात है। हम लोग मांगे हैं क्या आपसे डिमांड के झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार बनाएगी? आप अपना रखिए, जब बड़ा जाता है प्रधानमंत्री का ये विशेष अधिकार है कि इसके पहले को कब बनाएंगे करेंगे, हम लोग सत्ता के लालसा में नहीं जाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमको विरोधी, उनको बात ठीक, हमको विपक्षी दलों के मित्रों के साथ में खूब बढ़िया संबंध है। आप उनकी गठबंधन का मामला है, आप कोई गलतियां तो उसमें ढूंढिए ना। अब मुख्यमंत्री कौन करे, हम इनसे पूछ के करेंगे? हम तय करेंगे कौन मंत्री बनेगा? हमारा गठबंधन तय करेगा, हमारे विधायक तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। इनसे पूछ के थोड़ी ना हम करेंगे। तो एकदम सीधा सा सवाल है कि आपको अगर लगता 3-4 महीना के बाद इलेक्शन है, आप जमीन पे आइए, हम लोग तैयार हैं। कल इलेक्शन करा लीजिए, अक्टूबर में इलेक्शन करा लीजिए। ये भी जो है ये इलेक्शन की तैयारी निश्चित रूप से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अगला हम लोग 65 सीट जीतेंगे और इलेक्शन की तैयारी है। चंपई सोरेन, मैंने पहले भी दोहराया, अभिषेक जी देखिए मैं बोलता बहुत स्टेट बात। चंपई सोरेन जी, आदरणीय बाबा हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी का नेतृत्व, राजेश ठाकुर का नेतृत्व, मीर साहब का नेतृत्व, आरजेडी के तेजस्वी यादव का नेतृत्व, हम लोग मिल करके झारखंड में 65 सीट लाएंगे। हमारा महागठबंधन जो है 65 पर ही दावा है सर जी, 65 सीट पे हम लोग का दावा है। दोनों मिल के ना सब? जी, तीनों मिल करके, तीनों 4 है ना सर? 4-5 जो भी हमारे गठबंधन में सब मिल करके। जी प्रतुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, सबसे पहले अभी भी मुझे यह समझ में नहीं आया कि चंपई सोरेन जी को हटाने के पीछे का कारण क्या था, क्या कारण से उनको हटाया गया? तो बताया तो सर, अभी उन्होंने पहली बार कहा कि इलेक्शन के मद्देनजर हटाया। तो इसका क्या मानना कि वो चंपई सोरेन जी को मान रहे थे कि वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इलेक्शन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए हटा दिया, या इनको लग रहा था कि चंपई सोरेन वोट कैचर नहीं है इसलिए हटा दिया गया? एक तस्वीर आप और देखें कि चंपई सोरेन को
जिस समय ये आप ये बैठक की तस्वीर है सर, चंपई तस्वीर सोरेन, नहीं बस इस तस्वीर का इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं अभिषेक कि चंपई सोरेन जी अध्यक्षता कर रहे हैं बैठक की, मुख्यमंत्री हैं और प्रोटोकॉल में, और उनको किनारे बैठा दिया गया। अब आप यही सोचे कि चंपई सोरेन जी को बैठक से पहले ही किनारे कर दिया गया। बैठक हो रही है, अब मुख्यमंत्री है, अध्यक्षता कर रहे हैं, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन चंपई सोरेन किनारे बैठे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हमारे भी अध्यक्ष आते हैं, कोई प्रभारी आते हैं तो अध्यक्ष बीच में बैठते हैं और प्रभारी किनारे बैठते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी और हमारा मानना है कि ये सरकार पूर्णतः, देखिए हेमंत सोरेन पार्ट 1 हमने देखा, क्या 6000 रेप केसेस हुए। आज तो पार्ट 2 भी देख लिया ना सर। नहीं, मैंने, अब मुझे खत्म करने दें। हेमंत सोरेन पार्ट 1 देखा, 6000 रेप केसेस हुए। हेमंत सोरेन पार्ट 2 देखा जिसमें करप्शन उसी तरीके से बोलबाला था। अब हेमंत सोरेन पार्ट 3 आ रहा है, और याद है ना, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3। ये हेमंत सोरेन पार्ट 3 द कंक्लूडिंग एंड फाइनल चैप्टर है। इसके बाद हेमंत सोरेन का कोई पार्ट नहीं आने वाला। कौन ऐसा सरकार है जिसको हेमंत सोरेन जी ने नहीं चला? अब बस मुझे 10 सेकंड दें। आप बेरोजगारों की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबको चला है। तो इस बार जो हेमंत सोरेन पार्ट 3 है ना, ये फाइनल एंड कंक्लूडिंग पार्ट है सरकार का। दोबारा ये सत्ता में नहीं लौटने वाले। और मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि मैं 65 सीटों के हमारा लक्ष्य है, तो शायद ये 15-50 सीटों से शुरुआत करके 65 सीट पहुंचने की बात कर रहे थे। हमारा अभी भी माना कि चंपई सोरेन की गलती क्या थी साहब, जो आपने उनको हटा दिया। एक आपने कहा टेन्योर पूरा करेगा, जेएमएम के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं कहा था पूरा टेन्योर पूरा करेंगे सरकार, और उसके बाद हटा दिया। अरुण वर्मा जी कुछ कहना चाहते? देखिए, बढ़नी दूसरे चलनी को, जिसमें खुद 72 छेद। अरे भैया, किस मुंह से आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता है। हरियाणा में आपने खट्टर साहब को क्यों हटा दिया? करप्ट थे, भ्रष्टाचारी थे, काम नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह आपने मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री को हटाया, जिनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीत के आए शिवराज सिंह चौहान जी, उनको भी हटा दिए। अभी विजय साहू जी बोल रहे थे, सुदेश महतो जी अपने मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी जी को मंत्री नहीं बनने दिए। मौसा जी नाराज हो गए। अब ये सर, अब मौसा जी नाराज हो गए, मौसा जी नाराज हो गया, अखबार में बयान आया। अरे बोले थे फोन पर, मौसा जी का सार्वजनिक बयान आया। ये क्या बात है? मौसा जी का सार्वजनिक बयान आया जिस विषय पर आप तो चंपई सोरेन जी बोले थे, चंपई को हटाए क्यों? चंपई सोरेन जी झारखंड पूछ रहा है, चंपई सोरेन जी बोले उनको हटाए क्यों? अंदर दिल क्या गलती था? भगवान है, उनका दिल रो गया, उनका चेहरा मोदी जी के जैसा भगवान है। चंपई सोरेन को आपने हटाया क्यों? आप जो चाहेंगे वो कैसे करेंगे? जनादेश लोगों ने दिया था, झारखंड प्रदेश ने दिया था। आप ऐसा थोड़ी कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। चंपई सोरेन को हटाने के पीछे रीजन क्या है, इसका जवाब। को लगता है ये आधा हफ्ता खाना नहीं खाएंगे जितना इनको गम है चंपई सोरेन। बहुत गम है, बहुत गम है, बहुत गम है। झारखंड के बारे में सोच रहे हैं। हमको लगता है कि हमको गम है, लगता है कि झारखंड मोर्चा या कांग्रेस इनको लेना पड़ेगा। अरे विजय जी, उतना ही बोलना चाहिए। सिंपल सा बात है, ये गठबंधन का फैसला है। और आप 3-4 महीना के बाद इलेक्शन आप आइए ना फील्ड में, चंपई सोरेन के नेतृत्व में लड़ रहे, कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व पे लड़ रहे, कि हम गुरुजी के नेतृत्व पे लड़ रहे, कि राजेश ठाकुर के नेतृत्व पे लड़ रहे, कि अब्दुल मीर साहब के नेतृत्व में हम लोग। आप आइए तो सही, देख लीजिए कि हम लोग का गठबंधन कैसे जीता है। आप हवा बनाते, आप एक गरीब, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को एन प्रकरण में आपने जेल के अंदर डाला 5 महीना के लिए, और जब जो कोर्ट से जो उनको बेल मिला, तब उनको भी इसमें तकलीफ है। देखिए, सीधा सीधी बात है कि आप केवल आप बोली का खाते हैं, और बोली का खाइए। जनता फंस रही है, जनता को आप पजाइए, लेकिन यहाँ का झारखंड की जनता आपको छोड़ने वाली इस बात। चलिए प्रतुल साहदेव जी, मुझे ये बताइए कि आपको चंपई सोरेन जी की जगह पे हेमंत सोरेन के सत्ता संभालने से अगर आप लोगों को दुख है, तो ये दुख आपको रघुवर दास साहब के लिए क्यों नहीं था, जिनको झारखंड की सत्ता से, झारखंड की राजनीति से हटाते हुए उनको गवर्नर के रूप में बैठाया गया, गवर्नर बना दिया गया उनको, जबकि सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पहली बार झारखंड में 5 सालों तक शासन किया और पूरी की पूरी सरकार चलाई 5 सालों तक, और कोई सीएम ऐसे नहीं है जिनके कार्यकाल में घटनाएं ना घटी हो और पद छोड़ना ना पड़ा हो। देखिए, रघुवर दास जी का कार्यकाल बहुत ही प्रो डेवलपमेंट कार्यकाल था, और हम मानते हैं कि पार्टी तय करती है कि क्या। तो यहाँ भी तो सर पार्टी तय करती है। पार्टी नहीं, यहाँ तो पार्टी ने तय कर दिया था ना। कैसे जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा था, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता किसी का,
मुझे तो तारीख भी, मैंने आपको कहा ना, वो 3 या 4 फरवरी की तिथि थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चंपई सोरेन जी कोल्हान टाइगर है। और कोल्हान में मुझे बीच में मुझे बाबूलाल वर्मा जी को हटा के अर्जुन मुंडा को क्यों बैठाए आप लोग? वो भी बता दीजिए। अरुण जी रुक जाए। बाबूलाल जी को मैंने हटाए एक बार नहीं बोला, उनको भी मना करता हूँ तो वो बीच में मेरे बीच में बोलते हैं ये लोग। नहीं नहीं, मैं दोनों मना दोनों चिल्लाने लगते हैं। मैंने मना किया। बाबूलाल मरांडी जी को क्यों हटाए थे अभिषेक और अर्जुन मुंडा जी को क्यों अभिषेक, बैठाए थे? बता 2 मिनट दीजिए। दे प्रतुल जी, 2 मिनट दे। आप भी बता दीजिए। अरुण जी देखिए, बात पूरा कर लेने दे, बात पूरी कर लेने दे। अभिषेक आपने जी, भी जब बोला मैंने चुप कराया। मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, मैंने इस डिबेट में ना किसी को टोका, ना मैं किसी को टोका। बताएं। तो आपसे भी आग्रह चलिए भाई, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया अभी भी, सार्वजनिक जीवन है साहब, सब लोग उनको भी जानना तो चाहते समझ हैं। में नहीं आ रहा ना नहीं, सर, पार्टी का सार्वजनिक निर्णय जीवन है। में सब लोग जानना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री अभी बनने जा रहे हैं वो जेल से निकले हैं। एक सिंगल बेंच की जो ये टिप्पणियां हैं बेल की, जिनको मैंने आपको जजमेंट को साइड करके बता दिया कि वो टिप्पणियों को ट्रायल में नहीं कंसीडर किया जाता, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। पंजाब हाई कोर्ट के निर्णय को अपहोल्ड किया गया था। तो आखिर हेमंत सोरेन जी दोषमुक्त नहीं हुए साहब, अभी तो वो सिर्फ बेल पर है, और बेल पर आपने रहे एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। मान लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट से ये बेल रद्द हो जाएगा तो क्या केजरीवाल मॉडल होगा यहाँ पे? मैं एक जस्ट हाइपोथेटिकली तुरंत जवाब मांग लेते मैं बस मुझे खत्म कर दें। क्या केजरीवाल मॉडल होगा यहाँ? क्या जेल के भीतर से सत्ता चलाएगी? नहीं, एक चीज और हमें कहना है कि जो इस तरीके की बातें होती कि चंपई सोरेन के हटने से क्या साहब, सार्वजनिक जीवन है, यहाँ जानने का जनता को हक है कि उनका गुनाह क्या था, क्या उन्होंने गलतियां की थी, और गलतियां की थी तो उसको उजागर करना चाहिए कि क्यों हटाया गया। उनको कोई निलंबित नहीं किया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा अपनी मैं चेहरा को ब्लो अप करके दिखाने की मर्यादा आप चेहरे भी पढ़ेंगे, चेहरे पढ़ने लगी है सर। ये और चंपई सोरेन सब कुछ ठीक था, उनको कल वो क्यों नहीं गया? आधिकारिक टिप्पणी कल एक बस फाइनल लाइन, कल के जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था कल, उसमें क्यों नहीं गए? वो तो सरकार के लिए एक बड़ा इवेंट था, वो दिखाते कितना नियुक्ति दिया। जाहिर तौर पर नाराजगी है साहब, सारी चीजें नहीं क्यों था? लास्ट मोमेंट में वो लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ, जाहिर तौर पर नाराजगियां हैं और आने वाले समय में दिखेगा। ये भी अलग बात है। आज भाजपा और आसू दोनों चेहरे पढ़ने की बात कर रहे हैं कि चंपाई सोरेन जी का चेहरा देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। चंपाई सोरेन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, किसी तरीके की नाराजगी की बात नहीं आई। हाँ, कार्यक्रम जरूर रद्द हुए। बैठक से पहले वो निकलकर बैठक में देर से पहुंचे, बैठक से पहले निकले, अपने घर चले गए। सर्कमस्टांसेस अगर हम कह लें तो वो इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी उदासी, थोड़ा दुख, थोड़ी नाराजगी हो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि एक शीर्ष पद से उतरने के बाद, अब मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद, क्या चंपाई सोरेन किसी और मंत्री के पद पर रह पाएंगे? और अगर नहीं रह पाएंगे तो क्या चंपाई सोरेन सिर्फ एकमात्र विधायक बनकर रह जाएंगे? सीधे चलते हैं। अरुण वर्मा साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे और उनसे मैं पूछना भी चाह रहा था जो अभी अभी भाजपा ने कहा है। प्रतुल शाहदेव जी कह रहे हैं अरुण साहब कि अगर परिस्थितियां विकट होती हैं, हेमंत सोरेन को जो अभी जमानत मिली है, किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट उस जमानत को अगर निरस्त कर देती है, जो केजरीवाल साहब के साथ हुआ दिल्ली में कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को, जमानत के फैसले को निरस्त कर दिया, और ऐसे में जेल जाना पड़ता है, तो क्या फिर से इस्तीफा होकर नई सरकार बनेगी या यहां झारखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर सरकार चलेगी? दादी जी के मूछें होती तो दादाजी होते। ये सवाल तो उसी तरह से है। आप बोलिए 28 मंत्री मोदी जी के कैबिनेट में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, हत्या के आरोपी है। जुएल उरांव से लेके संतानू ठाकुर तक इनके मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। 28 मंत्री, 19 में तो गंभीर बलात्कार तक का आरोप है, हत्या का आरोप है। तो ये लोग ये कोई आपत्तिजनक किस पे? संतानू ठाकुर से लेके जुएल उरांव किस पे? जुएल उरांव है, उसके बाद बता एकदम नाम लेके बता रहे हैं, नाम लेके बता रहे हैं। सुकांत मजबूदार है, संतानू ठाकुर है। आरोप है क्या? दुष्कर्म का आरोप किस पे है? महिला उत्पीड़न का आरोप है। नहीं, बलात्कार किस पे है और कौन सा केस है उसका डिटेल बता। हल्की बातें नहीं करें नेशनल टीवी पे। कोई हल्की बात नहीं, नाम बताइए, केस बताइए। आप नहीं, नाम और केस। अरे नाम बता रहे हैं, बताइए नाम और केस, कौन सा केस है? केस नंबर, कुर्सी छोड़ के उछलने लगते हैं, बीच में बोलते हैं, बीच में हम बोलते हैं। अरे क्या क्या आरोप है? बीच में मैं बोलूं तो आप कहीं मुंह दिखाने होंगे। क्या बोलिएगा आप? बोलिए। अरे आप बताइए क्या नहीं करता? अरे भैया एनडीए रखने वाले लोग नैतिकता की बात करेंगे। 3000
आप बोले बलात्कार तो दे बोनस है? सर, रुक जाए ना सर, पहले तो नाम बता दें आप अरुण वर्मा साहब। एक तो और आपने केस नंबर? बलात्कार शब्द कह दिया। बलात्कार शब्द प्रोहिबिटेड है, बलात्कार शब्द नहीं कहना चाहिए किसी भी मीडिया हाउस में। आपको बलात्कार के जगह पे दुष्कर्म शब्द का इस्तेमाल होता है। भैया दुष्कर्म हाँ, के आरोपी कौन है? चिन्मयानंद जी कौन है? केस नंबर? चिन्मयानंद कौन मंत्री है अभी? कौन है? अरे मंत्री कहा? अरे भैया गिनवाने बोले, गिनवाने मंत्री कहा? गिनिए आप। अभिषेक अरे पर है ये मंत्री बोले अरे थे कि दुष्कर्म का आरोप है 28 और ये मंत्री, 28 मंत्री के ऊपर आपराधिक देखिए, मामला दर्ज है। अभी ये कैसा 28 झूठ बोलते मंत्री हैं? के ऊपर चैनल आपराधिक में मामला दर्ज है। सफेद झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया ये संतानु कहते ठाकुर हैं से बलात्कार के आरोपी ये लोग बीच में मंत्री बोलने का आदी हो और गए हैं। उसके अपने बाद खुद ये बोल बोल लेते रहे हैं, हैं। खुद बोल लेते हैं, दूसरे को बोलने देखिए, देते हैं। ऐसे अगर ऐसे करेंगे तो फिर गलत नहीं होगा। अभिषेक, अपने वक्त में अभिषेक, बोल गलत रहे बयानी नहीं। हैं। अपने वक्त में अभिषेक, बोल तो रहे नहीं, हैं। गलत बयानी नहीं। प्रतुल जी रुके, प्रतुल जी रुके, अरुण जी आप भी रुके। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से एक आग्रह करता हूं कि अगर कोई तथ्य हो तो आप जरूर बात कहें, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप एक तरफ बलात्कार कह रहे हैं सर, दुष्कर्म कह रहे हैं, कौन आरोपी नाम बता नहीं रहे मंत्री, बता तो कौन रहे सा हैं। मंत्री? सुकांत मजूमदार अरे मजूमदार गलत है। बोल रहे हैं, क्या गलत वही बोल बोल रहे रहे हैं। हैं? क्या आरोपी हाँ। हैं सर? हाँ एकदम महिला अपराध से कौन संबंधित सा केस दर्ज है उनके केस ऊपर। नंबर? अब आप प्रतुल जी- महिला अपराध से गलत बोल संबंधित रहे हैं। केस दर्ज है भैया। अरे गलत बोल रहे हैं। कोई गलत हम नहीं बोलते हैं। अरे बीजेपी का काम है झूठ बोलना। हमने झूठ नहीं बोलते हैं। मैं सच अरे हम तो झूठ बोलते ही नहीं। बोलो बीजेपी का काम आप झूठ लोग बोलना। डिबेट में आगे बढ़े। मैं सुकांत मजूमदार, सुकांत ठाकुर बोल रहे हैं, सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं। सुकांत मजूमदार है, उसके बाद आप संतानु ठाकुर हैं। ये सब लोगों ने महिला उत्पीड़न किया है। सब अलग अलग केस सब है। मंत्री हैं। अलग अलग केस है। जुएल उरांव है, उनको पर भी आपराधिक मामला दर्ज है। कहाँ जा रहे हैं आप? तो- एक बात तो- बताइए, झारखंड मंत्रिमंडल नहीं, में ये ये बात बोल- होगी, नहीं, आप तो कितनी पूछ- तरीके के आरोप नहीं, निकल आप के पूछ सामने? रहे हैं कि केस दर्ज है नहीं, हेमंत जी मैंने- के ऊपर, तो वो अरे भैया केस दर्ज तो इनके ऊपर भी है। 28 मंत्री, अरे केस 28 दर्ज लोगों की को बात- मंत्री बनाया हुआ है। केस दर्ज की बात नहीं है सर, पहले सवाल 28 लोगों को मंत्री बनाया समझ हुआ लीजिए। है। हाँ। परिस्थिति जन्य मैं सवाल पूछ रहा हूं। जो भाजपा ने पूछा है वो मेरा सवाल नहीं है। मैंने आपसे एक परिस्थिति जन्य सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं से ये समस्या भविष्य में आ सकती है। जो शुरू में मैंने कहा कि हेमंत सोरेन एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दूरदृष्टि रखते हैं, इस मामले में कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकता। साथ ही साथ झारखंड की जनता का भला सोचते हैं। यही कारण था कि जब उन्होंने देख लिया अंत समय में कि अब जेल जाने से रोकना मुश्किल है, उन्होंने पहले राजभवन का रुख किया, इस्तीफा दिया, चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया और उसके बाद जेल चले गए। इसके ठीक उलट आप दिल्ली में देखें, पिछले 2 महीने तक सरकार दिल्ली के जेल से चल रही है। पूरी की पूरी सरकार दिल्ली जेल से चल रही है। ये चीज अगर चाहते हेमंत सोरेन तो झारखंड में भी हो सकता था, जेल से भी सत्ता चल सकती थी। ऐसे भी चंपाई सोरेन ने कहा था कि ये हेमंत सोरेन की ही सरकार पार्ट 2 है। और मैं जितने भी उन्होंने भाषण दिए, मैं हर भाषण सुना दूंगा। हर जगह उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के चलते ही, उनके ही नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। वो आए सत्ता में, वापस उन्होंने सत्ता लिया है, इसमें कोई सवाल नहीं। सवाल ये है कि अभी जमानत हुआ है और ये सवाल मौजूद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया जमानत को, तो क्या फिर जेल जाने से पहले अगर ऐसी कोई विकट परिस्थिति आती है तो वो सत्ता छोड़ेंगे या दिल्ली की तर्क पे झारखंड की सत्ता चलेगी? इस पे क्या निर्णय हुआ है गठबंधन? देखिए, आपको हम पहले ही बोले। पहले इन्होंने क्या सुकांत मजूमदार नाम बोला था? जी, सुकांत मजूमदार मंत्री नहीं है, बीजेपी के पश्चिम बंगाल यूनिट के प्रेसिडेंट और संदेशखाली में उन्होंने आरोप लगाया था, जो वहां का आरोपी था रेप का। कहां? गूगल करके देख लिए। सुकांत मजूमदार मंत्री भी नहीं है साहब, बंगाल यूनिट के अध्यक्ष है और उन्होंने संदेशखाली केस को उजागर किया था। और ये कहां घुमा दिया? ऐसी ऐसी जगह ले जाते हैं कि तलाशना मुश्किल हो नहीं, जाएगा। कहां सुकांत मजूमदार का नाम बोल दिया, जो मंत्री भी नहीं है। तलाशने होंगे। नहीं, अब हम नहीं, निकाल के दिखा मजूमदार रहे हैं। मंत्री भी कहाँ नहीं है। निकाल दिया भैया, झूठ थोड़ी नहीं, बोलते हैं। सुकांत मजूमदार कहां मंत्री है? दिखा रहे हैं। आप सिद्ध करें, गलत बयानी एकदम करें। दिखा रहे हैं। कोई मंत्री नहीं है। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं, शुभम पीसीआर की टीम सांसद न देश को बोले करने के लिए मंत्रिमंडल में क्या कोई सुकांत मजूमदार नाम के व्यक्ति हैं? वो संदेशखाली लोकसभा रेप चुनाव से केस जिस तरह है, में चलिए। उन्होंने उजागर किया था चलिए, मैं रेप चेक को। करवा ले रहा हूं प्रतुल जी, शांत और ये रहिए। मंत्री कह दिया केंद्र का प्रतुल जी, साथ। थोड़ा ऐसा सफेद झूठ मैं चेक नेशनल करवा टीवी रहा पे। हूं, मैं चेक करवा रहा जी। हूं। चेक करिए, मेरी टीम चेक करके चेक बताए। कीजिए, सुरेश गोपी को भी चेक कीजिए, सुकांत मजूमदार चेक कीजिए, और कितना नाम है सब बोलिए। चेक ऐसे अगर एक नाम राहुल गांधी पे भी गूगल कर लीजिए, हेमंत सोरेन पे भी गूगल कर लीजिए, और क्या क्या मिलता है जरा वो भी नित्यानंद निकाल राय को दीजिए। चेक कीजिए, आज हम लोग आरोपों भूषण पर शरण सिंह को चेक नहीं, कीजिए, आप देखिए कुछ भी बोल रहे को चेक कर हैं। लीजिए। नहीं, सुकांत मजूमदार पर इनका झूठ। अरुण जी, आरोपों पर चर्चा नहीं कर रहे। झूठ बोलना एक बीजेपी मंत्री काम भी है। नहीं है वो। झूठ बोलना कहाँ मोदी जी मंत्री यार आप केंद्रीय लोगों का काम है। मंत्रिमंडल में? झूठ वो पश्चिम बंगाल यूनिट झूठ के का चीफ ठेका है। हम लोगों ने और आप लोगों कोई को दे रेप रखा केस नहीं है। है। झूठ बोलने का ठेका आप लोगों को
है। मैंने बोला झूठ मैं चेक बोलने का कर ठेका हमने मैं चेक कर रहा हूं बीजेपी आपसे को दे रखा है। झूठ बोलिए, रुक जाए प्रतुल जी, झूठ बोलने का प्रतुल जी, सारा रुक जाए। ठेका बीजेपी एक को दिए हुए व्यक्ति हैं। जो मंत्री नहीं है उसको मंत्री झूठ बता झूठ दिया। बोलने का प्रतुल सारा जी, बार बार बोलने से क्या जनता बार अरे बार तो ये सुनेगी? गलत बोलते टीवी हैं, बंद कर चार देगी बार आप लोगों वो को तो देखकर। सही ऐसा था। मत कीजिए आप लोग से, रुक जाए। माफी मंगवाइए गलत नहीं करने आप के रुक लिए। जाए, पहले मेरी टीम देख रही है ना, मैं चेक करवा रहा हूँ, रुक जाए ना, मेरी सुकांत टीम को रुक मजूमदार जाए, जी। मुझे देख लेने दें। अरुण वर्मा साहब, आप हालातों पर जो बात थी, परिस्थिति जन्य जो बात थी, उस पर आप जवाब दें। बिल्कुल वही तो हम बता रहे थे कि 28 मंत्री जो अभी मोदी कैबिनेट में कैबिनेट में है, जिनके ऊपर FIR दर्ज है, केस दर्ज है, तो केस के आधार पे, बेल के आधार पे आप अगर बताइए तब तो कि चंपई सोरेन को आप लोगों ने किस मैंने किस गुनाह का सजा दिया आप है? पहले बता दीजिए ना कि अरे चंद्रप्रकाश चौधरी जी को क्यों सोरेन मंत्री को नहीं बनने क्यों दिए? सजा दिया? चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मौसा जी को मंत्री क्यों नहीं बनने दिए? आप लोग चौधरी को क्यों नाराज है? सार्वजनिक रूप से उनका बयान आ रहा है। चंद्रप्रकाश चौधरी जी के बारे में बता दीजिए, क्यों मंत्री नहीं बनने दिए आप लोग? उनका जो चंद्रप्रकाश चौधरी को क्यों मंत्री नहीं बनने दिए? उनका जो प्रभाव था, उनका जो मान सम्मान था, उसको खत्म करने का काम आप लोगों ने सुकांत किया है। मजूमदार। क्यों चंपई सोरेन को आप लोगों ने किस गुनाह की सजा आप लोग दी? चंद्रप्रकाश तो चौधरी को झारखंड क्यों- पूछ क्यों? रहा है वर्मा जी, हाँ, झारखंड पूछ रहा है कि चंपई सोरेन 152 दिन में क्या गुनाह कर दिया? अरे 3-4 महीने का बात था। अरे आदरणीय चंपई हेमंत सोरेन जी खुद- सुपर सीएम खुद थे। स्वेच्छा क्या से- ये पिंटू के लिए, क्या ये सुनील श्रीवास्तव के लिए, क्या ये पंकज मिश्रा के लिए, क्या ये अजय सिंह के लिए सरकार बनी है? तो आप बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए बोलने तो दीजिए सर, तब तो बोलेंगे, बोलिए आप। देखिए अभिषेक प्रसाद पिंटू जी हम लोग का पार्टी में केंद्रीय प्रवक्ता है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी रह चुके हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पिंटू 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 को नहीं जानते हैं? आपका सुदेश महतो जी के साथ कौन कौन रहते हैं, उनका नाम ले। ये कोई तरीका थोड़े ना है। बोलते हैं कौन है सुनील श्रीवास्तव? अरे मुख्यमंत्री जी के आप सचिव हैं। अजय सिंह के बारे अजय में सिंह, मैंने विजय बोला। सिंह, संजय सिंह, ट्रेसलेस आप होने के लोग बाद से लेकर के अभी तक कहीं नहीं दिखे। आप लोग का आदरणीय काम हेमंत सोरेन सिर्फ जी बाहर आए तो झूठ- दिखने लगे। झूठा ट्रायल प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट चला करना है, और बदनाम बेल करना, मिला यही है, आप लोगों का बेल- काम है। आपको बेल बॉन्ड पर बेल मिला है। आपको रिहाई नहीं मिली है। बिल्कुल। आपको रिहाई नहीं मिले, पूरा ट्रायल चलेगा, चार्ज फ्रेम मोदी होगा। जी के और उसके मोदी बाद जी के दोष मंत्रिमंडल में मुक्त 28 नहीं लोगों को हुए बेल हैं, बॉन्ड में नहीं है क्या? या तो दोष मुक्त होंगे। दुल्लू अभी महतो जो बेल बॉन्ड में नहीं है। एलिगेशन लगा था वो एकदम बिना बरकरार बेल है। कहीं बाहर है। ट्रायल चलेगा, चार्जशीट सबमिट होगा। ट्रायल शुरू अभी नहीं हुआ। कहाँ है? ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल। नहीं बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। इसी में डिबेट हम लोग खत्म करें क्या? एक ब्रेक ले लेता हूं सर। ऐसे मैं बता दूं प्रतुल जी आपको, सुकांत मजूमदार को राज्य मंत्री बनाया गया है शिक्षा विभाग में। बाकायदा लोकसभा देखिए, से माफी चुनाव मांगिए। जीत कर आए हैं। माफी मांगिए। कौन सा रेप का केस है माफी बताइए? मांगिए, माफी। पश्चिम बंगाल अरे यूनिट के माफी चीफ मांगिए, अभी तो बोल रहे हैं मंत्री पश्चिम नहीं बंगाल है। यूनिट के चीफ बंगाल के पश्चिम बंगाल यूनिट के चीफ अध्यक्ष हैं वो जिला। चलिए अतिथियों के तरफ चलते हैं। प्रतुल जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने कहा था वो आ गया है। सुकांत मजूमदार बाकायदा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मामला वो संभालते हैं, उसका मंत्री बनाया गया उनको। रही बात आरोप की, तो उनके आरोपों की जो लिस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, टीएमसी गुंडों के साथ मारपीट, टीएमसी के लोगों के साथ मारपीट का मामला तो सामने आ रहा है। दुष्कर्म या महिला उत्पीड़न का मामला है तो अब जांच चल रही है। अभी देखते हैं कोई हमारी टीम मामला को नहीं बता है पाए। दुष्कर्म का। अभी तो बोल रहे थे कि मंत्री ही नहीं है। उन्होंने अभी चैलेंज ठोक रहे थे, माफी मांगने के लिए बोल रहे थे। माफी मांगिए, पहले आप माफी मांगिए। थोड़ा दुनिया के सामने उजागर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वेस्ट बंगाल के यूनिट के चीफ भी थे। लेकिन एक बार आप रेप केसेस में राहुल मजूमदार मेरा हेमंत विषय सोरेन नहीं नाम गूगल है। करके सुकांत देखिए। मजूमदार मेरा विषय नहीं है। आप दोनों से आग्रह है, और अरुण जी आपसे भी आग्रह है सर, बार बार कहता हूं आप लोग विषय से मत भटकिए। आपसे मैं सवाल कुछ पूछता हूं, आप जवाब कुछ कहेंगे। अगर मैं क्रॉस करता हूं तो आप कहते हैं कि आप मुझे रोकते हैं, बाकी को नहीं रोकते हैं। सर सवाल पे रहिए ना सर, जो सवाल पूछता हूं उसका जवाब भ्रष्टाचार के दीजिए ऊपर आरोप लगाए। चलिए, रुक अब जाइए। आप केस के ऊपर बोले। मैंने भ्रष्टाचार केस पर बात नहीं 28 की, मंत्री सर। भी बेल में है सर, यही ये कह लोग रहा क्यों हूं। मोदी जी मंत्री बना के रखे सर, हुए मेरी हैं? बात- राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल में। अगर आप ये लोग इस लोग तरीके का क्यों बिहेव मंत्री करेंगे बना मैं डिबेट बीच में बंद कर नहीं, दूंगा। बंद कर दीजिए। इतना लेकिन वो रुक जाए, बोल रहे तो प्रतुल जी, आप सही है। जवाब नहीं देंगे। नहीं, आप जवाब नेशनल नहीं हेराल्ड देंगे। केस में क्या वो बेल में आप नहीं है? 10 बेल चीजें में। बोलते हैं, आप जवाब अमित नहीं शाह देंगे। तड़ी पार भूल अरुण जी, गए। आप समाज में प्रतुल जी रहने से वाले बात को कर रहे समझ में हैं। नहीं आता को। अरुण जी, तड़ी पार प्रतुल जी, तड़ी पार आप क्यों किया जाता है? अरुण जी, जिस व्यक्ति अरुण जी, को आप समाज में प्रतुल जी रहने से के बात लायक करने नहीं माना आए जाता हैं। है, उस व्यक्ति को समाज से तड़ी पार किया जाता है। अरुण जी, आप अमित शाह प्रतुल जी तड़ी से पार बात गृह करने आए मंत्री हैं बने हुए या हैं। आप तड़ी दर्शकों पार को गृह बताने आए हैं? मंत्री, तड़ीपार गृह मंत्री के शागिर्द यहाँ बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं अरुण जी? अरुण जी मेरी बात हम लोग कैसे अरुण जी मेरी बात सुनिए। आप गृह मंत्री के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे हैं। जेल भुगतान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
ताड़ी फॉरेन रिटर्न होता था ना, जेल रिटर्न है, यहीं पर जेल से लौटे हैं। यहीं पे चलिए अरुण जी, मेहता अरुण जी, आदिवासी के जमीन अरुण जी लगातार आरोप है। आरोप है जी। जेल रिटर्न है, अच्छा, जेल मुझे एक बात बताइए, आप दोनों से एक सवाल पूछता हूं। मैं तो हर रोज नया नया अतिथियों को देखता हूं, आप लोगों ने स्क्रीन पर दूसरे लोगों को इस तरीके से बोलते देखा है? कभी देखा है आप लोगों ने? कैसा महसूस करते हैं जब इस तेवर में और इस उदंडता के साथ जब दूसरे अतिथि बात करते हैं कि आपके घर में आपके बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं? थोड़ा तो लिहाज कीजिए सर, दर्शकों के लिए बोल रहे हैं। आपस में मत बात बीच में हम किसी के बीच में अरुण जी, आपस में आप लोग अतुल सहदेव जी कुछ आप छलने किसी लगते हैं, बोलना चालू के करते बारे हैं। में बलात्कारी किसी हम को आपस बोलेंगे? आपस में आप लोग बात मत करें। मैं झूठ बोल रहे थे, मैं आप लोगों से आगे ये बढ़ झूठ रहा हूं। बोल रहे थे। जमींदार मंत्री ही नहीं है। देखिए हमारे दर्शक हमें मैसेज करते हैं कि इनको मत बुलाइए, आप अपनी डिबेट में फलाना को क्यों, हम नाम नहीं घोषणा करना चाहते, वो लोग लिख के भेजते हैं और आप लोग कहेंगे तो हम सार्वजनिक करके आपके पार्टी के दफ्तर तक पहुंचवा देंगे कि ये सर आता है मैसेज। ये आपका ये आप लोग नहीं करें सर, आप लोगों का सम्मान है, आप लोग सब सारे सीनियर लोग आज आप लोग आए हुए हैं, ऐसे नहीं करें सर। थोड़ा सा आप लोग भी लिहाज रखें, मैं भी लिहाज रख रहा हूं आप सभी का। अरुण जी, आपसे सवाल मैंने कई बार पूछे लेकिन लगता है आप सवाल नहीं समझ पाए। दीपू सिन्हा साहब से सवाल पूछ रहा हूं। दीपू साहब, मेरे सवाल आप समझ गए होंगे कि अगर परिस्थितियां फिर से वही होती हैं, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, चंपाई सोरेन साहब को सत्ता दी थी, आज वो लौट गए, सत्ता एक बार फिर से उन्हें मिल गई, इसमें कहीं कोई उठापटक कोई 19-20 की बात नहीं है। लेकिन अगर परिस्थितियां वही आ जाती हैं, ये कई बार ऐसा हुआ है बड़े मामलों में, जमानत के मामलों में, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जिक्र भी किया, सिंगल डबल बेंच के ही टिप्पणी में बहुत सारा फर्क है। तो अगर इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं तो दिल्ली की तर्ज पे सरकार चलेगी या झारखंड ये फिर से वापस लौटेगा? ये प्रश्न जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है आपके हाँ। हिसाब से। कल क्या होगा, परसों क्या इस होगा, पर आज हम चर्चा क्या, नहीं किया जा नैतिकता को जो पार्ट बोलते हैं हम लोग हेमंत सोरेन जी ने नैतिकता दिखाया। जिस दिन अरेस्ट करने के लिए ईडी गई, जो उनपे गलत आरोप लगे थे, उन्होंने पहला स्वेच्छा से इस्तीफा देना पसंद किया। पढ़े लिखे सज्जन हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा देना पसंद किया। कल क्या होगा, कल देखेंगे। आज पूरे गठबंधन के नेताओं ने चंपाई सोरेन जी की अध्यक्षता में हेमंत सोरेन जी को पुनः विधायक दल का नेता चुना है। ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि कितने विधायक हमारे पूर्णतः पूरे विधायक तो सर उनको हुआ। दूसरा दूसरा ये पूरा मामला महागठबंधन का है कि हम किसको नेता चुनेंगे, किसको कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये तय इंटरनल, ये तय हमारा मंत्री जब बनाते हैं वो पूरे राज्य के हो जाते हैं जी, एकदम आपके दल के हैं। अच्छा, चंपाई सोरेन जी विधायक दल का नेता चुन एक सकते चीज हैं। बताइए अभिषेक जी, प्रस्ताव हेमंत सोरेन जी को बनाने का किसने रखा, किसके अध्यक्षता में बैठक आज हो रही थी? चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बैठक किसने प्रस्ताव रखा? चलिए, अब ये तो बैठक की अंदरूनी बात है जो आधिकारिक तौर तो पर हेमंत सोरेन जी को आदरणीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में विधायक दल का नेता चुना गया। और दूसरे पार्टी को क्यों दर्द है, कितना भय हेमंत सोरेन के नाम से महागठबंधन से, ये बहुत महत्वपूर्ण। क्या भय में है भारतीय जनता पार्टी? बाबूलाल मरांडी साहब का बयान आता है कि ये दुखद है और परिवार से बाहर, परिवारवाद वाली पार्टी है, परिवार से बाहर अगर किसी आदिवासी को मौका मिलता है तो उनको काम चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा साहब का एक्स पर पोस्ट आ जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि आज झारखंड के लिए एक दुखद दिन है और जनता इसका जवाब देगी, सिरे से खारिज कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, बिल्कुल, हम तो हमेशा कहते हैं कि आदिवासी का डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार नहीं होता, ये एक आम सनिचरा मुंडा और जो मंगरा उरांव है उसको भी हक होता है। लेकिन साहब, आप परिवार के बाहर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में टॉलरेट नहीं कर सकते। क्यों कहा आपने कि पूरा टर्म सरकार चलेगी सरकार बनने के समय, और बीच में जैसे हेमंत सोरेन छुटे बेल पर, दोषमुक्त भी नहीं हुए, सिर्फ छुटे बेल पर, और आपने चंपाई सोरेन की विदाई कर दी, और विदाई भी ऐसी कर दी कि वो बहुत ही अनायास अचानक उनकी विदाई हो गई और सब लोग देखते रह गए कि साहब आखिर इनका गलती क्या थी, इनका गुनाह क्या था। और हमारा कहना है कि आदिवासी सब लोग होते हैं साहब। झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक इतिहास बन गया है क्या कि कोई आदिवासी अगर मुख्यमंत्री बनेगा बीच में, कोई सोरेन परिवार के 2 सदस्यों के बीच में, तो सिर्फ कुर्सी गर्म रखने के लिए, उसका अपना वजूद नहीं होता।
क्या उसका अपना टेन्योर नहीं हो सकता? क्या उसके अपनी थिंकिंग नहीं हो सकती? और क्यों किनारा कर दिया गया चंपई सोरेन जी को? किनारा सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मंच की जो अध्यक्षता करता है वो हमेशा सेंटर में बैठता है। हमने पहली बार देखा कि अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति किनारा बैठा। चलिए कल अगली बार से भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल जी, आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी से और प्रतुल सहदेव जी से पूछ करके हम लोग बैठाएंगे। चले वो सर बिठाइए, मत बिठाइए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पूरे विधायकों ने चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हेमंत सोरेन जी को, इसमें इफ और बट की क्या लेकिन उसमें यह भी तो सर सहमति बनी होगी कि जब सीएम बनेंगे हेमंत सोरेन तो मंत्रिमंडल का भी गठन होगा, कुछ नए स्वाभाविक है। ये विशेषाधिकार चंपाई सोरेन को क्या मंत्री पद मिल सकता है सर? मंत्री पद पर रख सकते हैं? एक मिनट अभिषेक, ये किसका विशेषाधिकार है? आदरणीय मुख्यमंत्री का। हेमंत सोरेन जी ओथ लेंगे, उनका विशेष अधिकार होगा कि हमारे मंत्रिमंडल में कौन हमारा मंत्री होगा, कौन नहीं होगा। इसमें वो अपने महागठबंधन के नेताओं से तय करेंगे कौन होगा, नहीं उनका पार्टी का वो तय करेंगे, हमारे पार्टी का हमारे नेता तय करेंगे। इसका जवाब एक बार मैं विजय साहू साहब से चाहता हूं। विजय साहू साहब, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ही सरकार के मंत्रिमंडल में कोई सामान्य मंत्री बनकर या फिर उसी पार्टी में उसी सरकार के में सामान्य विधायक बनकर रह सकते हैं? फिर संभव है? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि चंपाई जी के साथ जो हुआ, झारखंड के लोग देख रहे हैं। दुखी आप बहुत हैं। और खाना नहीं खाएंगे, पूरा झारखंड नहीं खाएंगे खाना। आपको दिक्कत है क्या? हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बना के कम से कम मंत्री फिर मत बनाइए उनको, उनका थोड़ा लाज मौसा जी को मंत्री बनवा दीजिए। आज देखिए कि आदिवासी और मुसलमान का ये लोग कार्ड खेलते हैं। अभी प्रतुल जी ने कहा कि केवल हेमंत सोरेन का परिवार ही आदिवासी इस राज्य में है क्या? आज चंपई सोरेन जी कोल्हान का टाइगर यही लोग बोलते हैं और है भी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान में किया था, ये संथाल में भी नहीं कर पाए थे। शिबू सोरेन का परिवार वहां रहता है। और आप देखिए कि उनको आप हटा दिए, आप बोलते हैं कि उनको दर्द नहीं है। डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स मत करिए। आदिवासी और मुसलमान को हमेशा ये लोग अपने जरूरत के हिसाब से बलि का बकरा इस राज्य में बनाया है और उसका लाभ लेने का समय वही 4-5 लोग हैं। और ये लड़ाई सिर्फ इसी चीज का है कि चंपाई जी के साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ गए थे, उनको ये मैंने भा नहीं रहा था और वो लोग फिर से आना चाह रहे थे फ्रेम में और आए हैं। और फिर से देखिएगा झारखंड की दुर्गति होगी। अरुण वर्मा साहब, विपक्ष ने इस बात को मुद्दा बना लिया। विपक्ष ने इस बात को कहीं ना कहीं तो पकड़ लिया है मुद्दे के रूप में कि चंपाई सोरेन को क्यों हटाया गया मुख्यमंत्री के पद से। और अब क्या जो आदिवासी सीटें, आरक्षित सीटों पर आप लोगों का दावा था, जीत का बिगुल आपने बजाया था, कोल्हान को साधा था, कोल्हान को कैसे साधेंगे अगर नाराजगी होती है या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कोल्हान की जनता के पास और झारखंड के आदिवासियों के पास जाता है? देखिए, मित्र लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पकाते रहने दीजिए। हम लोगों को देखिए एक परिवार की तरह हम लोग हैं, सिर्फ सोरेन परिवार ही नहीं। अगर परिवारवाद का मामला आता तो बसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते, कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनती, पर चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री, हम लोगों की पूरी पार्टी, पूरी गठबंधन ने मिलकर बनाया क्योंकि उनको ऊपर हम लोगों का अत्यधिक विश्वास था। अब वो स्वेच्छा से खुद ही कुर्सी छोड़ देंगे। अब माननीय उनका साफ कहना है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, उनका चेहरा सामने रख के चुनाव स्वेच्छा से उन्होंने कुर्सी छोड़ी है। अगर कहीं पे वो बोले हैं ये लोग तो बायोलॉजिकल है, नहीं तो भगवान है, भगवान है, लोग अंदर का बात जान गए। अरे सर, ऐसा तो कहीं चंपई सोरेन जी पहचान गए कि मौसा को भतीजे ने मंत्री नहीं बनने दिया। बिल्कुल पहचान, आप भी वही पहचान है। सार्वजनिक रूप से बयान आया मौसा जी का, मौसा जी का बयान आया। मौसा जी ने क्या कहा कि भतीजा जी ने? मौसा जी बोले कि हमको मंत्री नहीं बना रहे, तो भतीजा जी का योगदान कुछ न कुछ होगा तब तो। नहीं तो जीतन राम मांझी एक मंत्री बन गए, नहीं आया है। चलिए, नहीं उन्होंने स्टेटमेंट आया है चौधरी जी का। प्रकाश चौधरी साहब की ये इच्छा थी कि हर मंत्री, हर व्यक्ति, हर सांसद चाहता है मंत्री बनना, लेकिन जो नेतृत्व का फैसला है वही मुझे स्वीकार है। चलिए, प्रतुल सहदेव साहब, आपको क्या लगता है अगर चंपाई सोरेन साहब ने ये अपनी रजामंदी से, अपनी इच्छा से, कल मीडिया के सामने वो ये कहते हैं कि भाई मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, विपक्ष को क्यों तकलीफ है, तो फिर क्या मुद्दा रह जाएगा सर? फिर तो आपके सारे मुद्दे, बड़े नेताओं के बयान, वो भी जनता के सामने खुल जाएंगे। देखिए, अभी 3-4 महीने चुनाव में और आज जिस तरीके का माहौल था चंपई सोरेन जी के बारे में, खबरें भी आई, आप ही के चैनल पर मैं देख रहा था कि मीटिंग से बीच में निकल गए। अब वो किस कारण बीच में निकले, हमारे चैनल ने बताया मीटिंग खत्म होने के बाद निकले थे, बाकी लोग थे और वो अपने आवाज पे चले गए। कर रहा था कि बाकी लोग बैठे, वो निकल, वो चले गए थे जी।
तो अब ये सामान्य रूप से देखना होगा अभिषेक, इसमें फ्यूचर में मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राज्य की जनता तो जानना चाहती है, हमसे भी लोग प्रश्न कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी बता दीजिए, खट्टर साहब के बारे में भी बता दीजिए, खट्टर साहब के बारे में बता दीजिए, खट्टर साहब के बारे में बता दीजिए, उन्हें क्यों हटा दिए? पद बढ़ गया तो मतलब आप लोग सांसद बना रहे हैं। नहीं, खट्टर साहब को हटा दिए। दूसरे के घर में आदिवासी साधारण परिवार का बेटा क्यों नहीं बचा सोरेन परिवार को? ये जनता जानना चाहती है। दलित क्यों नहीं बचा आपको? सर्कस तूफान के पहले क्यों हटा दिए? हटाया अर्जुन मुंडा झारखंड। चलिए बिना दीपू साहब, मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों की बात है। कांग्रेस को लेकर भी अभी तक सीएलपी नहीं चुना गया है, आपका क्या कारण है? जल्दी जवाब दीजिएगा कि एक तरफ नेतृत्व बदल रहा है आपके और दूसरी तरफ आपको आपका नेतृत्व ही नहीं मिल रहा है। एकदम नेतृत्व मिला हुआ है, आला कमान को तय करना। आला कमान के साथ सारे विधायकों की बैठक हो चुकी है। अभी दिल्ली में 23 विधानसभा चुनाव से पहले कर लेंगे ना, निश्चित रूप से 23 बड़े नेताओं की बैठक सब तय हो चुका है। अब हमारे प्रभारी जी यहाँ पर मुझे ये लगता है सर कि चंपाई सोरेन की जब सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिन 4 मंत्रियों को आप लोगों ने चुनाव किया, उनके खिलाफ 12 मंत्री दिल्ली तक पहुंच गए, 8 मंत्री चिट्ठी विट्ठी लेकर। इस बार भी तीसरी बार कहीं मंत्रिमंडल का गठन होना है। कांग्रेस की बाहर से तो सब कुछ ठीक नजर आता है, लोकतंत्र अंदर से फिर फूट निकलकर बाहर ना जाए। यहाँ लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। इस बार हर का हक है कि अपनी बात को रख करके अपना जो सेवा झारखंड के लिए करना चाहिए उसकी बात करें। चलिए, वक्त की पाबंदी है। निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल अपनी बात को अपने तरीके से रखता है, लेकिन चंपाई सोरेन की बात करें, आज की जो बैठक है, कहीं ना कहीं यह बात सत्य है कि आज की बैठक चंपाई सोरेन ने बुलाई थी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनकी अध्यक्षता में आज की बैठक हुई है। बैठक के बाद जो निर्णय हुए वो भी आपके सामने है। इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से चंपाई सोरेन ने। दुखी थे कि खुश थे साहब, चेहरा पढ़ना तो हम नहीं जानते, हम उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते, बयान भी नहीं दे सकते जब तक कि उनका बयान सामने ना आ जाए कि अगर वो दुखी हैं, अगर उनको खराब लगा है, बुरा लगा है और उनके विकल्प के तौर पर अब क्या उन्हें मिलता है। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अपने ही मंत्रिमंडल में जो सीएम रह चुके हैं, क्या अब वो मंत्री बनकर रह सकते हैं या उसी सरकार में एक आम विधायक बनकर भी वो रह सकते हैं? क्योंकि मंत्रिमंडल के लिए तो साहब राजनीति में बहुत मारामारी है। देखते हैं क्या होता है, दिलचस्प होगा देखना। शपथ ग्रहण के लिए कल की तिथि है, कल नहीं हो तो फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर शपथ ग्रहण को पूरा करने की कवायद चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता है, सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, और भी लोग शपथ लेंगे, अकेले शपथ लेंगे, पूरा मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। कई सवाल हैं भविष्य के घर में छुपे हुए, जिनका जवाब भी आज कल में 24 घंटे के अंदर अंदर हासिल हो जाएंगे। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आंसू से विजय साहू जी थे, विजय जी धन्यवाद आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू जी थे, दीपू जी बहुत धन्यवाद आपका। और झामुमो से अरुण वर्मा जी थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।